Good morning, students. We're going to start new chapter. Define crystals. Define crystals. A crystal is an organized grouping of atoms or molecules. Each crystal has different properties and shape. For example, sugar crystals are oblong and slanted at the end. Salt crystals are cubic. Some elements can make more than one crystalline forms. Carbon as graphite will conduct electricity. As a lubricant between moving parts, be used as a writing tool, a pencil, and strengthen of steel. As diamond, carbon is used in industrial cutting tools and as a gemstone in jewelry. जी क्रिस्टल्स क्या है जी? एक ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग है इनकी किसमें जी? एटम्स और मॉलिक्यूल्स में. अब हर एक जो क्रिस्टल है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या शेप्स हैं वो क्या है जी? डिफरेंट है. अगर आप शुगर को देखते हैं, शुगर जो चीनी है उसको देखेंगे तो वो किसमें ऑब्लॉन्ग में है और स्लांटेड होती है अपने एंड से. सॉल्ट क्यूबिक्स में आते हैं. और इसके अलावा कार्बन है या ग्रेफाइट है तो आप उसको देख सकते हैं कि वो किस तरह के उनकी शेप्स जोन सी आगे से होती हैं. ठीक है जी. सेम है अगर आप नीचे बाद में डायमंड को देखें तो डायमंड किस तरह यूज़ है? कार्बन के तौर पर यूज़ होता है जी कटिंग टूल्स में, टूल्स को कट करने के लिए. और एज अ जेमस्टोन यूज़ होता है वो ज्वेलरी में. Crystallization. This is the process of forming crystals. Mentioned below are the various process. ठीक, अब क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें से क्रिस्टल्स जोन से फॉर्म होगा. अभी जो हम पढ़ेंगे वो प्रोसेस है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं. When the vapors of a sublime substance cool, it will form solids, crystals. Iodine crystals start to evaporate when heated, but when the iodine vapor comes in contact with the cooler part of the dish, it change back into iodine. G. अब क्या होता है कि जब क्रिस्टल्स जोन से होते हैं वो कूल होते हैं तो इट विल फॉर्म सॉलिड, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं जब वो ठंडे होंगे. ठीक है जी. उसके अलावा क्या है जी? जो लेओडीन के क्रिस्टल्स होंगे वो एवेपोरेट होते हैं कब? जब वो गर्म होंगे. और इसी तरह आयोडीन के वेपर्स क्या करते हैं कांटेक्ट में जब वो कूलर होते हैं तो इट चेंज बैक इनटू आयोडीन, तो वापस अपने आयोडीन फॉर्म में ही वो लोग आते हैं. When any hot molten substance cool, it start to form into crystals. Furthermore, when a saturated solution cool, it will exceeds in its saturation point at a lower temperature. The excess dissolved solutes appears in the form of crystals. If a hot saturated copper sulfate solution is poured into a dish, allow it to cool for a while, you would observe that the crystals start to form. जी, जब भी कोई भी हॉट मोल्टन सब्सटेंस जो से ठंडा होता है तो वो क्या करता है? वो अपने क्रिस्टल्स फॉर्म में आना स्टार्ट कर देता है. इसी तरह होता है जब सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जब वो ठंडा होगा तो वो एक्सीड होगा, ज़्यादा बढ़ेगा. इसी तरह सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? जब वो लोअर टेम्परेचर पे होता है तो वो क्या करता है? डिज़ोल्व होता है और बहुत से उसमें से जो क्रिस्टल्स हैं वो फॉर्म होते हैं. इसी तरह इफ़ अ हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन जो सा है जिसमें कॉपर सल्फेट है वो अगर डिश में डाला जाए तो जब वो ठंडा होगा तो वो आप उसमें देखेंगे कि क्रिस्टल्स उसमें फॉर्म होते हैं. इफ़ a small piece of crystals, also known as seed crystals, is impressed in a saturated solution, crystal would start to be formed on it and enlarging the size of the crystal. अगर क्या करें एक छोटा सा पीस भी जो सा क्रिस्टल का, जैसा एक बिल्कुल कह लें एक सीड की तरह का क्रिस्टल है, अगर उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन में डालते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है तो उसमें वो अपने साइज़ में क्या होगा जी? एनलार्ज होगा. ये नीचे एग्जाम्पल दी गई हुई पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं. क्रिस्टलाइजेशन for products. Remember, during the crystallization process, only the pure substance crystallizing. Other impurities would remain in their original state. जी, अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? सिर्फ जो सब्सटेंस क्रिस्टलाइज होते हैं सिर्फ वही क्रिस्टलाइज होते हैं, बाकी उनकी impurities क्या होती हैं जी? सेम रहती हैं. When seed crystals of silicon are impressed in molten silicon to obtain large silicon crystals, the large crystals are slide into thin wafer sheet. These are commonly used to make computer microchips. Similarly, sugar crystals are obtained by
refilling the sugar syrup. Seeds crystals of sugar are impressed in the saturated sugar syrup to form large and pure sugar crystals. जी, सीड क्रिस्टल सिलिकॉन के हैं, जब वो इम्प्रेस्ड होते हैं तो क्या होता है जी, लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल्स जो है वो आपको मिलते हैं। लार्ज सिलिकॉन क्रिस्टल्स जो हैं वो थिन वेफर शीट्स की तरह के होते हैं, जो कि आम हम लोग माइक्रोचिप्स में यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। इसी तरह शुगर क्रिस्टल्स को अगर हम देखते हैं तो जब उनको रिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास शुगर सिरप में आते हैं। सीड्स क्रिस्टल्स जो उनसे शुगर के वो इम्प्रेस्ड होते हैं, तो शुगर सिरप को जब फॉर्म करते हैं लार्ज एंड प्योर शुगर क्रिस्टल्स, हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स के तौर पर वो आते हैं। ठीक है जी, यू कैन read these two pages 100 and 101 and understand it carefully. Thank you.